का आपके अपने परिवार ओपन जेएस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल जो न्यूटन्स के लॉ संबंधी जो क्वेश्चंस थे वो हमने कल कर रहे थे, तो आज जो कुछ उसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको आज हम उसको पूरा करेंगे। और आज शायद न्यूटन्स से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है, टोटल हम 110 या 15-20 क्वेश्चन हैं टोटल, उसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन को उसको पूरा स्टार्ट करेंगे, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो उसमें कुछ बचे हुए हैं। तो एक बार सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ वॉइस क्लियर है। तो हम लोग क्या है क्लास को स्टार्ट करते हैं सुचारू रूप से। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ वॉइस क्लियर है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भैया जल्दी जल्दी सभी लोग, अगर लाइव नहीं है तो लाइव आ जाइए, और चैनल का लिंक जो है अपने ग्रुपों में, जितने भी ग्रुप्स आपके फ़ोन में हो, व्हाट्सएप पर हो, टेलीग्राम पर हो, उस पर डाल दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी आ जाइए। ओजीए वाले जी गुड आफ्टरनून, और लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, तो जिससे कि हम क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो हमने जो कल कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे न्यूटन्स के संबंधी, लॉ के संबंधी जो हैं, अब उसके कुछ क्वेश्चंस अभी भी बचे हुए हैं, तो उसे और कराते हैं। तो जल्दी से भी लोग आ जाइए। आज जो हमारा टॉप एमसीक्यूज का 5 नंबर का है। चलिए, ओनली सक्सेस जी आ गए हैं। गुड आफ्टरनून सर, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी लोग। तो चलिए, राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया राजेंद्र श्रीवास्तव जी, आप हमारे सभी क्लास में आते हैं, आप हमें मोटिवेट करते हैं, हमें यहाँ हौसला मिलता है। चलिए, और लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। चलिए भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने कुछ टोटल शायद 64 या 65 क्वेश्चंस किए थे, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं भैया। चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं 65 वाला। चलिए 65। चलिए, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाया गया बल, इस वस्तु पर लगाया गया बल, इसको पूछा गया है। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको शायद कल हमने सॉल्व भी कराया था, तो एक बार कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है, हमें त्वरण निकालना है। त्वरण निकालना है, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर जो वेग परिवर्तन अर्थात सापेक्ष वेग निकाल लीजिए। तो 17 में से 5 चले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12/6, 6 दूनी 12, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हमारा त्वरण हो जाएगा। ठीक है, और हमारा बल पूछा गया, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 100 × 2, अर्थात 200 न्यूटन भैया, 200 न्यूटन ये हमारा फोर्स निकल के आ गया। 200 न्यूटन ये हमारा फोर्स निकल के आ गया है। 200 न्यूटन, 200 न्यूटन ये हमारा बल निकल के आ गया, 200 न्यूटन। 65 का ये ओजी वाले जी का आ गया, 65 का ये सूरज साहू जी गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। चलिए 200 न्यूटन, इसका राइट आंसर क्या है, 200 न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पे उस वस्तु का भार क्या होगा। चलिए, किसी वस्तु का जो भार है 20 किलोग्राम है, उसका पृथ्वी पर भार पूछा गया है। जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो हमारा जी का मान दिया गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हमारा यहाँ दिया गया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का मान यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्लिक करके बताइए कि कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 66 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, W बराबर अपना क्या होता है, W बराबर होता है mg। W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है mg। W बराबर क्या होता है, W बराबर mg होता है। तो यहाँ m का वैल्यू दिया गया है 20 दिया गया है ना, m की वैल्यू कितना दी गई है, 20 दिया है। m की वैल्यू कितना दिया गया है, 20 दिया है। और गुरुत्वीय त्वरण जो g का मान हमारा कितना है, 9.8, 9.8। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण g का मान हमारा क्या है, 9.8 है। इसको जब गुणा करेंगे तो वो 196 न्यूटन, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 196 न्यूटन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 196 न्यूटन, 196 न्यूटन भैया। इसका राइट आंसर क्या है, 196 न्यूटन। ठीक, डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, 196 न्यूटन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 196 न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसका बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, निम्नलिखित पर किस पर निर्भर करता है। इस पर कुछ मिस्टेक है। प्रतिबल का प्रभाव, क्वेश्चन है कि प्रतिबल का प्रभाव, इसके आगे लिख देते हैं प्रतिबल का प्रभाव, प्रतिबल का जो प्रभाव है किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल का प्रभाव बताइए।
प्रतिबल का प्रभाव जो है, प्रतिबल का है प्रभाव, प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 67 है। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कि क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, कि भार पर निर्भर करता है, कि आयतन पर निर्भर करता है? इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि जो प्रतिबल का जो प्रभाव होता है, प्रतिबल क्या होता है? एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या बोला जाता है? प्रतिबल बोला जाता है। तो आप लोग बताइए प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? जो प्रतिबल का प्रभाव है हमारा वो किस पर निर्भर करता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रतिबल का प्रभाव जो है किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर हमारा क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? कि बल बटे क्षेत्रफल होता है। हमारा क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना हमारा प्रतिबल कम लगेगा। ठीक है, क्षेत्रफल अगर कम जितना होगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना हमारा प्रतिबल ज़्यादा लगेगा, और क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा हमारा उतना ही प्रतिबल कम लगेगा। ठीक है, तो इसका आप लोग राइट आंसर कीजिए। ओजीए वाले का एरिया आ गया, ओजीए वाले को भैया बी आ गया, ओनली सक्सेस जी का ए आ गया। तो कमेंट करके बताइए कि प्रतिबल क्या होता है। कि अर्थात हम जानते हैं ना, जैसे दाब बराबर वो क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर भी, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, इसलिए ही होता है। क्षेत्रफल अर्थात जब कोई व्यक्ति अगर कीचड़ में, जब कोई व्यक्ति अगर कीचड़ में, दलदल में अगर डूब रहा हो तो क्या होता है? दलदल में अगर डूब रहा तो उसको क्या बोला जाता है? कि वो अपने शरीर को फैला ले। कि क्षेत्रफल जिससे अधिक हो जाता है तो वह कीचड़ में या दलदल में डूबता नहीं है। तो वही इसीलिए बोला गया कि प्रतिबल जो हमारा दाब कम, प्रतिबल कब कम होगा? जब हमारा क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो हमारा प्रतिबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा भैया। जो प्रतिबल का प्रभाव निम्न किस पर, सबसे किस पर निर्भर करता है? वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन बताइए, आपको इसका आंसर क्या होगा? 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित संवेग पूछा गया है। चलिए, वस्तु में निहित संवेग पूछा गया है। संवेग, माया यादव जी गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। लवकुश यादव गुड आफ्टरनून। लवकुश जी आ जाइए सभी लोग। तो इसका आप लोग कमेंट करके राइट आंसर बताइए कि 68 का 68 का राइट आंसर क्या होगा? अब बताइए कि संवेग, इसमें संवेग पूछा गया है, संवेग पूछा गया P बराबर m इंटू वी होता है। संवेग P बराबर इंटू P का मान हमारा दिया गया है 10 किलोग्राम इंटू 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20, 20 हो जाएगा। 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 किलोग्राम मीटर, बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओजीए वाले बी आ गया, माया यादव जी का बी आ गया। चलिए, इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाँ भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, माया यादव जी 5 किलोग्राम, इसका राइट आंसर 10 किलोग्राम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बताइए। इसका राइट आंसर बताइए 69 का। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति हावर से 72 किलोमीटर प्रति हावर तक एक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण पूछा गया है। कार का त्वरण पूछा गया है, बताइए कार का त्वरण क्या होगा? बताइए। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति हावर से 72 किलोमीटर प्रति हावर तक एक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग।
त्वरण पूछा गया है, इसका कमेंट करके आप बताइए। 69 का अक्की जी का आ गया ए, ओजी वाले का ए। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या होगा जल्दी से। जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग। आरपी मोटिवेशन जी का ए आ गया है। प्रतिभा पटेल जी गुड आफ्टरनून। चलिए इसका बताते हैं। देखिए त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, 72 में से 18 चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54, 54 ये किस में है, ये है किलोमीटर प्रति हावर्स में है, तो इसको 5/18 कर दीजिए। 78 का 54 हो जाए, यही 15 हो गया ना, तो वेग कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमें त्वरण पूछा गया है तो ए बराबर वी अपान टी, 15/5, 5 पंक्ति 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना होगा, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रतिभा पटेल जी क्या गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब इसका बताइए, वेग से गति कर रही द्रव्यमान m की वस्तु का संवेग क्या होगा। v वेग से, यहाँ पे v वेग है, v वेग से इसका संवेग पूछा गया है। संवेग आप लोग जानते हैं p बराबर mv होता है। p बराबर क्या होता है, mv। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, p बराबर mv। v वेग से गतिमान करी द्रव्यमान m की वस्तु का संवेग क्या होगा, p बराबर mv होगा। ये v है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 70 का। अक्की जी का ए और जी वाले का ए। ठीक है, अब हम जानते हैं ना द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोला जाता है, संवेग बोला जाता है। संवेग हमारा क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। चलिए बताइए, 71 नंबर क्वेश्चन को बताइए। माया यादव जी का एम। चलिए अब इसका बताइए आप लोग, 71 का बताइए जल्दी से भैया, जल्दी 71 का बताइए। गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। वेग का, संवेग का, त्वरण का, स्थिति का। भैया वेग का देता है कि संवेग का देता है कि त्वरण का देता है कि स्थिति का देता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा भी गया है यह क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अक्की जी का डी आ गया, ओनली सक्सेस जी का डी। और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गति का दूसरा समीकरण हम जानते हैं कि यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना। यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। प्रतिभा पटेल जी का 71 का डी आ गया। माया यादव जी का डी आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, स्थिति। ठीक है, यस क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी होता है ना, उसी के हिसाब से ये लिया गया है। स्थिति का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो संबंध है हमारा स्थिति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब इसका बताइए 72। यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु पर लगाया गया बल पूछा गया है। बताइए, वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर लगाया गया बल कितना होगा। वस्तु पर लगाया गया बल पूछा गया है, बताइए। बल पूछा गया है, एफ पूछा गया है, तो एफ बराबर यम ए होता है। हम जानते हैं एफ बराबर यम ए होता है। तो इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कि इसका क्या होगा। 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु पर 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु पर लगाया गया बल का होगा 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताइए 200 जूल या 200 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 200 न्यूटन। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। डिफेंस लवर जी का आ गया भैया, बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस लवर जी, आपका आ गया राइट आंसर 200 न्यूटन। और लोग कमेंट करके बताइए गुड आफ्टरनून डिफेंस लवर जी। और आइए सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। ओनली सक्सेस जी का डी आ गया, मैं यादव जी का 200 न्यूटन, ओजी वाले का 200 न्यूटन आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, सीधा सीधा लिखा गया ना, 25 अट्ठे 200।
इसका कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, प्रतिभा पटेल जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको बताइए, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, बताइए। करने वाला बल बन जाता है, यहाँ पे डैश डैश है, तो निकाय पे कार्य करने वाला क्या है, बल क्या बन जाता है, आरपी मोटिवेशन जी का डी आ गया, बहुत बढ़िया शानदार। अब इसका बताइए 2 गुना हो जाता है कि 0 हो जाता है कि 4 गुना हो जाता है कि 3 गुना हो जाता है। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि यदि किसी निकाय पर दो समान बल जिसकी वैल्यू क्या है समान दी गई है और वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में लग रहे हो तो उसका परिणामी बल उस पर निकाय पर जो परिणामी बल उस पर किया गया जो कार्य क्या होगा वो पूछा गया। डिफेंस लवर जी का आ गया बी भैया। चलिए और लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके। ओकी जी का आ गया बी, ओजीए वाले का भी आ गया, बी आ गया जल्दी। आरपी मोटिवेशन जी का भी बी आ गया है, प्रतिभा पटेल जी का भी बी आ गया, माया यादव जी का 0। बहुत बढ़िया माया यादव जी, आप एकदम सटीक आंसर दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। जब समान बल, अगर समान परिणाम के बल हो, अगर किसी वस्तु पर किसी पिंड पर लग रहे हैं और एक अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये कोई हमारा पिंड है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, इस पर समान डायरेक्शन में विपरीत डायरेक्शन में, मान लीजिए 5 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन का, यह भी क्या है 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई अगर हम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसका जो इस पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर विपरीत डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, समान परिणाम के लग रहे हैं, तो जो उस पर किया गया जो कार्य होता है वो हमेशा शून्य हो जाता है, क्योंकि इसका मोमेंट किसी भी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं ना, क्योंकि समान बल लग रहे हैं एक दूसरे के जस्ट विपरीत, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए आप लोग, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलो के द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा क्या होगी, मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए, बताइए, चलिए ज्ञात कीजिए, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए जल्दी से। आप लोग इस आंसर को मतलब क्वेश्चन को देख लीजिए, तो प्रयुक्त बल की मात्रा कितनी होगी इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए, बढ़िया सॉल्व कर लीजिए, तब इसको बताइए कि 5.5 न्यूटन, 7.5 न्यूटन, 4.8 न्यूटन या 8.5 न्यूटन। तो इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताइए। ये हमारा जो क्वेश्चन है न्यूटन के सेकंड लॉ पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो आप लोग सॉल्व करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है कि P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2 पर आधारित है। ठीक है, P1 इज इक्वल टू P2। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। कहा गया है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलो द्रव्यमान वाली, ये क्या है बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। न्यूटन के द्वितीय लॉ पे संबंधित है, 7.5 न्यूटन। माया यादव जी का आ गया 7.5 न्यूटन, आरपी मोटिवेशन जी का आ गया बी। चलिए देखते हैं, पहले इसका वेग परिवर्तन है ना, इसका त्वरण निकाल लेते हैं, त्वरण निकालते हैं हम, ये निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 4 चले जाएंगे, 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा ना। तो बल कितना हो जाएगा, बल भैया बताइए, बल तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यम का मान दिया गया है 5 इंटू 1.5, 7.5 न्यूटन, 7.5 न्यूटन। बहुत बढ़िया, जिनका 7.5 न्यूटन आ रहा है उनका राइट आंसर है। 7.5 न्यूटन किन लोगों का आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। चलो भैया बताइए, ये वाला राइट आंसर इसका क्या होगा कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। इसका आप लोग बताइए कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे, कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, गति संरक्षण के सिद्धांत पे, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। चलिए
कमेंट करिए आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा जो रॉकेट वर्क करता है। मायावती जी का बी आ गया, ओनली सक्सेस एनर्जी कंजर्वेशन संवेग संरक्षण, बहुत बढ़िया। ओजी वाले जी, अक्की जी का ए आ गया, अक्की जी का ए आ गया। चलिए, अक्की जी का ए आ गया, माया यादव जी का बी। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि ऊर्जा को तो ना नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये नहीं होगा हमारा जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इस पे वर्क करता है हमारा रॉकेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया बताइए 76 का क्या बताइए आप लोग, किसका राइट आंसर क्या होगा 76। कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना करना है। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस पिंड पर आरोपित जो बल है वो कितना है। कमेंट करिए जल्दी से, पिंड पर आरोपित बल कितना होगा। ठीक है, पिंड पर आरोपित बल, यहाँ हमारा द्रव्यमान हमारा दिया गया है। द्रव्यमान हमारा कितना दिया है, 200 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना दिया है, 200 किलोग्राम दिया गया है ना। और 5 सेकंड में बोला गया 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 हो जाता है। तो डिफरेंट निकाल लीजिए, त्वरण निकालिए हमारा यहाँ पे। त्वरण क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 10 बटे 5 सेकंड में 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी ये 100 दिया गया है ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। तो बल कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। बल हमारा क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन। ओजी वाले का डी आएगा 76 का डी, ओनली सक्सेस जी 200 न्यूटन इसका होगा। अक्की जी का डी आ गया, बहुत बढ़िया। आरपी मोटिवेशन जी का डी आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। तो 200 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा, बताइए। जब कोई वस्तु एक समान एक निश्चित वेग से गति कर रही होती है तो उसका त्वरण क्या होता है, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या परिवर्तनशील। ये ग्रुप डी में हमारा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी माया यादव जी का डी आया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका 77 का राइट आंसर बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए 77 का, 77 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया। आप लोग अब 77 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। 77 का, जब कोई एक वस्तु, ओनली सक्सेस जी का डी आ गया, जब कोई एक वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तो उसका जो त्वरण होता है क्या होता है। अक्की जी का डी आ गया, ओजी वाले का डी, आरपी मोटिवेशन का डी आ गया 77 का। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए भैया जल्दी से। इसका राइट आंसर 77 का राइट आंसर क्या होगा। जब कोई एक वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तो अर्थात उसका जो त्वरण हमारा होता है वो शून्य होता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये अपना सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक निश्चित समान वेग से गति करती रहती है तो उसका जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उस पर कोई त्वरण नहीं काम कर रहा है क्योंकि वो एक समान निश्चित वेग से गति कर रही है, इसलिए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी का। जो आंसर था इस पर गलत आया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती, विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है, आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। चलिए अब बताइए, इसका बताइए आप लोग 78 का। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है, हवा का सामना करती है। चलिए, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा कि अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित होगा, बताइए, या फिर अपरिवर्तित होगा।
अपरिवर्तित होगा। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके, इसका क्या होगा। आरपी मोटिवेशन जी 78 का सी। चलिए भैया, माया यादव जी का सी, अक्की जी का सी, ओजी वाले का सी। तो बहुत बढ़िया, इसका जो राइट आंसर हमारा सी होगा। जब कोई कार कार क्या है, गति कर रही होती है, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या कौन सा बल लगता है। अपोजिट जो हवा होता है वो प्रतिरोध का कार्य करता है, वो फ्रिक्शन या घर्षण बल का कार्य करता है। जो फ्रिक्शन जो हमारे गति का विरोध करता है, जो गति का विरोध करेगा तो हमारा क्या जो गति हो जाएगी वो ऋणात्मक में हो जाएगी ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। इसका सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा हमारा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई लग रहा है। बताइए अब क्या लग रहा है, आवेग, बल, दाब, जड़त्व। कोई वस्तु एक सतत एक नियत वेग से गति कर रहती है जब इस पर कोई लग रहा हो, आवेग, बल। बताइए आप लोग इसका क्या होगा। जब कोई वस्तु एक सतत गति से गति करती है जब इस पर कोई जब इस पर कोई जब इस पर कोई ना लग रहा हो, ठीक है, इस पर कोई ना लग रहा हो, यहाँ पे ना रहेगा, कोई ना लग रहा हो, यहाँ पे डैश डैश है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब कोई वह सतत चाल से गति करती रहती है जब इस पर कोई ना लग रहा हो। अब बताइए, माया यादव जी का सी आ गया। और लोग अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन किया गया है, अब कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है, मतलब एक नियत वेग से गति करती रहती है, बाह्य बल के अभाव के कारण एक नियत वेग से गति करती रहती है। 79 का बी, अक्की ओजीए वाले का बी आ गया। चलिए भैया, माया यादव जी का भी ए आया है, आरपी मोटिवेशन जी का भी आया है। अर्थात जब कोई वस्तु एक सतत चाल से गति करती रहती है, कोई वस्तु है क्या है, जड़त्व का हमारा नियम क्या है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो हमेशा गति अवस्था में रहेगी, विरामावस्था में रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात कहा गया जब तक अगर उस पर हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वस्तुएं क्या अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहना चाहती हैं, वस्तुएं क्या है अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहना चाहती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। अगर हम उस पर कोई फोर्स न अप्लाई करें, कोई वस्तु अगर समान चाल से गति कर रही है, अगर उस पर कोई बल ना लगे तो हमेशा गति करती ही रहेगी, अनवरत गति करती रहेगी, ठीक है, अर्थात बल हो जाएगा इसका राइट आंसर। माया यादव जी का आ गया बेल, बहुत शानदार माया यादव जी। और आ गया अक्की जी का भी, ओजीए वाले का फोर्स, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, किसी वस्तु का संवेग जो है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का जो संवेग है किस पर निर्भर, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, ठीक है, और हमें लगता भी है कि एक पेपर में भी आएगा आपके, ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार आ चुका है ना। तो इसका बताइए, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के दोनों के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए, किसी पदार्थ पर डैश है, कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण फिर खाली स्थान है कहलाता है। अब बताइए इसका बताइए 81 का राइट आंसर, डिफेंस लवर जी का ए आ गया है। अब भैया इसका बताइए 81 का, आप लोग डिफेंस लवर जी आप लोग बताइए, अक्की जी बताइए, माया यादव जी बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। बाह्य क्षेत्रफल या दृढ़ता, बाह्य क्षेत्रफल या दृढ़ता, बाह्य आयतन या दृढ़ता, बाह्य बल या आकार, बाह्य बल या दृढ़ता। अब इसमें से आप लोग एक कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। कहा गया किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी आकार में परिवर्तन ना होने पर होने का गुण कहलाता है। बताइए 81 का, 81 का बताइए, 81 का। 81 आरपी मोटिवेशन जी का सबसे पहले आंसर आया है 81 का डी। और ओनली सक्सेस जी का भी डी आ गया, ओजी वाले का भी डी आ गया भैया, अक्की जी का डी आ गया भैया। और लोग कमेंट करके बताइए किसका राइट आंसर। माया यादव जी का भी डी आ गया, बहुत बढ़िया माया यादव जी, सभी का डी आ गया। देखिए, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी यदि उसके आकार में यदि कोई कोई वस्तु है, अगर उस पर बाह्य फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, यदि उसके आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस क्या बोलेंगे, दृढ़ता बोला जाएगा, दृढ़ता बोलते हैं, ठीक है। बहुत
डिफेंस लवर जी बहुत बढ़िया, शानदार। बॉडी रूल जो होता है हमारा, यदि किसी पिंड पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी पिंड पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यदि उसके आकार में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, दृढ़ता बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक 25 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, पिस्तौल का प्रतिचित वेग कितना है? चलिए अब इसको सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से। यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन है, P1 = P2। तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व कीजिए। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्व कीजिए जल्दी से। हम जानते हैं कि P1 = P2 होता है ना, P1 = P2, इसी पे आधारित है ये क्वेश्चन हमारा। अब बोला क्या गया है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 25 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का पूछा गया है, तो पिस्तौल के जो 2 किलोग्राम पिस्तौल का पूछा गया है, तो m1 इंटू m2 से लगाएंगे, m1 इंटू v1 से, तो यहाँ v1 पूछा गया है इंटू, अब रखते हैं P2 का मान रखते हैं। P2 का मान कितना है, 25 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदल लेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है भैया, 1000 से भाग कर देंगे गुणे। अब इसका कितना क्या है, 150। चलिए अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आप लोग सॉल्व करके बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉल्व कीजिए जल्दी से, हमने आपको पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, अब लोग सॉल्व करना है बस। ठीक है, अब केवल सॉल्व करना है। इसको काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100, ठीक, 4 दूनी 8 हो जाएगा। v1 = कितना हो जाएगा, 15/4 हो गया ना, 15/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, ये 4 दूनी 8 हो गया। अब 15/8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको बताइए। 1.87 मीटर प्रति सेकंड, 1.87 मीटर प्रति सेकंड आएगा भैया, 1.87 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ये अक्की जी का ए आ गया, ओजी वाले का ए आ गया, ओनली सक्सेस जी का ए आ गया। थोड़ा इसमें क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं। अब ये बताइए, अच्छा ये हमारा कितने किस में आया, 1.87, ये क्या है, प्लस में आया है, यहाँ पे निगेटिव में आंसर दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए, ये निगेटिव यहाँ पे क्वेश्चन में निगेटिव यहाँ पे लगाया गया है आंसर में, ये क्यों लगाया गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। डिफेंस लवर जी का ए आ गया, बहुत बढ़िया। डिफेंस लवर जी बताइए आप इसमें निगेटिव का साइन क्यों लगाया गया है, बताइए डिफेंस लवर जी बताइए। ओ ओनली सक्सेस जी बोल रहे हैं उल्टा जाएगी, आरपी मोटिवेशन जी रिवर्स, बहुत बढ़िया। देखिए जब बंदूक को गोली चलाई जाती है तो जो उसमें से गोली निकलती है ना, उसका वेग आगे तरफ रहता है, लेकिन जो झटका क्रिया प्रतिक्रिया के ला के अनुसार वो क्या करते हैं, पीछे की तरफ धक्का देती है ना। तो इसी की वजह से डिफेंस लवर जी, रिवर्स फोर्स की वजह से, बहुत शानदार डिफेंस लवर जी, ये रिवर्स फोर्स की वजह से इसका जो वैल्यू दी गई है, इसका जो वेग दिया गया है वो निगेटिव दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ना, एक्शन का रिएक्शन, बहुत सही आरपी मोटिवेशन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं, चलिए इसको बताइए आप लोग, उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं, उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं, कमेंट करके बताइए जल्दी। करके बताइए आप लोग, उच्छेद बल और भार कार्य करते हैं नीचे की तरफ, विपरीत दिशा में, ऊपर की ओर, या समान दिशाओं में। चलिए डिफेंस लवर जी का बी आ गया भैया। चलिए और लोग कमेंट करके बताइए, विपरीत दिशा में, चलिए कमेंट करके बताइए। उच्छेद बल और भार जो होते हैं हमेशा कार्य करते हैं। अक्की जी का ए आ गया, ओजी वाले का बी आया है, और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उच्छेद बल और भार क्या कार्य करते हैं, बताइए।
आरपी मोटिवेशन जी का सी आ गया ऊपर की ओर। चलिए, उच्छेद बल और भार कीजिए कमेंट जल्दी से भैया आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। उच्छेद बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम क्या है ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उच्छेद बल ऊपर को और भार नीचे की ओर। बहुत बढ़िया डिफेंस लेवर जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ अगर फेंकते हैं ना, जब कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये यहाँ पे वस्तु रखी गई है, अगर इसको हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मान लीजिए ये वस्तु यहाँ पे चली आई, यहाँ पे आ गई ना, यहाँ पे चली आई, तो हम जब इस वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकें तो इसमें क्या लगा? उच्छेद बल लगा ऊपर की तरफ। लेकिन जो खुद जो वस्तु है उसका भी भार होता है ना, वो जो वस्तु का जो भार होता है mg होता है हमारा, वो हमेशा हमेशा क्या लगता है? mg जो हमारा होता है वो हमेशा क्या नीचे की तरफ कार्य करता है। ठीक है, वो हमेशा क्या है नीचे की तरफ वर्क करता है। जो उच्छेद बल होता है किसी वस्तु को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह ऊपर की तरफ लगता है, और जो खुद का जो वस्तु है वो जो उसके खुद की वैल्यू है, जो उसका जो खुद का भार है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है। इसलिए क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर हो जाएगा, विपरीत दिशाओं में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विपरीत दिशाओं में, सर बी होगा। बहुत बढ़िया डिफेंस लवर जी, बहुत शानदार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 30 किलोग्राम को एक बंदूक से फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। पिस्तौल का प्रतिचित वेग पूछा गया है। डिफेंस लवर जी, W बराबर mg। बहुत बढ़िया। अब इसका कमेंट करके बताइए आप। ये भी हमारा क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो आरआरबी से रिलेटेड किसी न किसी क्वेश्चन क्या बस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आंसर दीजिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे भी आएंगे। ठीक है, तो आप लोग फिर से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली, चलिए 40 ग्राम है। ठीक है, 40 ग्राम 1000 से इसको भाग कर देते हैं, V1 ज्ञात करना है। और क्या बोला है? 3 किलोग्राम इंटू 150। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो V1 हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा, जल्दी से सॉल्व करके बताइए भैया कितना होगा। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से। सॉल्व कीजिए भैया, जल्दी से बताइए कितना होगा। सॉल्व कीजिए जल्दी, डिफेंस लवर जी सॉल्व कीजिए, ओनली सक्सेस जी सॉल्व कीजिए। चलिए इसको काट देते हैं। 25 आ गया ना, ये 25 चौका 100 कितना होगा बताइए। ये थोड़ा उल्टा हो गया, 40 है ना, 40 ग्राम है। बताइए आप लोग कमेंट करके। अक्की जी कब भी है? डिफेंस लवर जी कब भी? सॉल्व कीजिए जल्दी से। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। एक 40 ग्राम की द्रव्यमान की गोली 3 किलोग्राम की वस्तु को एक बंदूक से 150 ग्राम वेग से क्षैतिज रूप से दागी जाती है। पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग पूछा गया है। ठीक है, प्रतिच्छित वेग पूछा गया है। सॉल्व कीजिए इसको। 40 इंटू V1 कर लेते हैं। हाँ, और ये देखिए 150 दिया है। 40 गुणे इसका वेग दिया गया है 150। ये गोली का हो गया। अब बंदूक का निकालते हैं इधर। बंदूक का 3 इंटू, अब इसका निकाल लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चल, 3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, इसमें भी बताइए पिस्तौल का प्रतिघाती वेग बताइए भैया, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? बताइए कमेंट करके। 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? पिस्तौल का पूछा गया है, आप लोग बताइए। पिस्तौल का पूछा गया है, बताइए जल्दी से। चलिए बताइए। डिफेंस लवर जी का आ गया डी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 3 किलोग्राम दिया गया है ना, 3 किलोग्राम की पिस्तौल है। 3 इंटू कितना हो जाएगा? 3 इंटू पिस्तौल का पूछा गया है, 3 इंटू 1 V1 लिख लेते हैं, और 180 इंटू 180 40, ये कितना हो गया? गोली हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बटे ग्राम में इसको एक किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं, 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, और 3 कम 3 छंग 18 हो गया। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए। दो पंचे 10 हो गया, 2 3 6। अब इसको बताइए कितना होगा? सब गलत। 6 दूनी 12, 12/5 हो गया। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2.4, 2.4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2.4 डिफेंस लवर जी 2.4, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कमेंट करके बताइए आप लोग। दो निकायों के जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए। दो निकायों के बीच, ये बीच लिखा है, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय त्वरण हमेशा प्रतिकर्षित होता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षित होता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल प्रतिकर्षी या आकर्षी हो सकता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल निष्प्रभावी होता है। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? 86 का राइट आंसर का करके बताइए क्या होगा। ठीक है, दो निकायों के बीच, या बीच लिखा गया है, हाँ, दो निकायों के बीच कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय जो बल होता है हमारा हमेशा प्रतिकर्षी होता है, या दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। आप सर थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है अब, देखिए भैया दिख रहा है अब। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा प्रतिकर्षी होता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आप लोग जानते हैं ना, दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, उसमें केवल आकर्षण बल लगता है, आकर्षित होता है। ठीक है, दो गुरुत्वाकर्षण का लाभ जो हमारा क्या है? दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है, दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम संबंधी क्या है क्वेश्चन पूछा गया है कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दोनों पिंडों के दोनों पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है? आकर्षित होता है। ठीक है, माया यादव जी का बी आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका क्या आकर्षण होगा। ठीक है, क्योंकि पिंडों के मध्य हमेशा आकर्षण बल लगता है। अगर बिंदु आवेश होते हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। ठीक है, बिंदु आवेशों के मध्य क्या लगता है?
कूलाम के नियम में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों लगता है, और हमारा जो न्यूटन के संबंधी लॉ है जो है उसमें केवल आकर्षण बल लगता है। ठीक है, क्लियर है ना? अब चलते हैं आगे। अब बताइए इसको, किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल, घर्षण बल बोलते हैं भैया, कि घर्षण बोलते हैं, कि दाब बोलते हैं, कि जड़त्व बोलते हैं। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है ये भी 2018 में, कि बताइए इसका राइट आंसर क्या है? किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहा जाता है? बताइए भैया, बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या बोला जाता है? बताइए जल्दी से आप लोग, इसका क्या होगा? कमेंट करके बोलिए भैया जल्दी से, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? धक्के या खिंचाव को क्या बोला जाता है? माया यादव जी का बल, बहुत शानदार। माया यादव जी, ओजी वाले का बल। बल क्या है? बल वह धक्का व खिंचाव हो जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसको क्या बोला जाता है? बल बोला जाता है। बल बराबर ये या बराबर यम में होता है, या बराबर क्या होता है? यम में होता है। बल हमारा क्या है? बल का मात्रा जो होता है न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 88 का बताइए। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है सतत ऊर्जा का नियम। इसको बताइए, सतत ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम, एंट्रोपी का नियम, या फिर बताइए आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एंट्रोपी का नियम या बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? सतत ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम? आरपी मोटिवेशन जी 88 का बी आ गया। ओनली सक्सेस जी का 88 का बी आ गया। बताइए, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि क्या उसका एक रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, अक्की जी का बी आ गया। डिफेंस लवर जी का बी आ गया भैया। तो द्रव्यमान संरक्षण का ला है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम हमारा है वो, अर्थात ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो, जनरेटर हो गया। जनरेटर का क्या कार्य है बताइए अब जो लोग? जनरेटर का, जनरेटर जनरेटर जो हमने आपने सुना होगा ना, जनरेटर का क्या वर्क होता है? बताइए, बताइए जनरेटर का क्या वर्क होता है? इसका क्या है? इसका रूपांतरण होता है जनरेटर का। ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा जनरेटर जो हमारा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे वर्क करता है। जनरेटर हो गया, विद्युत मोटर हो गया, ये सब क्या है? ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करते हैं। ओके सर, बी होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का गति का पहला नियम किसका किसका एक माप है? न्यूटन गति का जो पहला नियम है किसका एक माप है? दोलन का, बल का, त्वरण का, संवेग का। न्यूटन का जो पहला नियम है वो किसका माप है? बताइए, न्यूटन का गति का पहला नियम जो है किसका है? क्या लिखे हैं? रफ्तार कि दोलन का है, कि बल का है, त्वरण का है, कि संवेग का है? बताइए, न्यूटन के गति विषयक जो नियम है, फर्स्ट लॉ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बताइए किसका है, किसकी माप है बोला गया है? चलिए भैया, इसका बताइए न्यूटन की जो गति का पहला नियम क्या है, जिसको जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम बोला जाता है। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया भी। तो इससे क्या है, जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम, उस किसकी माप हो जाती है? जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, अर्थात बल ना लगाया जाए, तो इसमें क्या है, बल की माप होती है उसमें। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, माया यादव जी बल, ओजी वाले फोर्स, बहुत बढ़िया। डिफेंस लवर जी बल, बहुत शानदार। चलिए और करते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सही है? न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम,
उससे पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका क्या होगा कि बल दूरी पर निर्भर है, बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है, बताइए बताइए भैया। क्रिया प्रतिक्रिया का जो लॉ है हमारा न्यूटन का, डिफेंस लॉ जी, सी आ गया। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। चलिए बहुत बढ़िया डिफेंस लवर जी। माँ यादव जी का सी आ गया, अक्की जी का भी सी आ गया। चलिए माँ यादव जी का सी, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि बल जो एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का लागू होता है। चलिए किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, बताइए। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण, उच्छेद, खिंचाव या दाब। लंबवत फोर्स जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग इन सेम बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बहुत बढ़िया डिफेंस लवर जी, बहुत शानदार। अब तो इसको बताइए, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, बल आघूर्ण, उच्छेद बल या खिंचाव बल या दाब बल। तो बताइए आप लोग भैया जल्दी से। क्या लंबवत लगता है, ऊर्ध्वाधर की तरफ लगता है, उसी को पूछा गया है, आप लोग बताइए। ओजीए वाले का आ गया भैया बी, आरपी मोटिवेशन जी का बी। और लोग कमेंट करके बताइए। माया यादव जी का बी आ गया, बहुत बढ़िया माया यादव जी। इसका क्या हो जाएगा, उच्छेद बल हो जाएगा। उच्छेद बल अर्थात किसी वस्तु को जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है ऊर्ध्वाधर की तरफ, अर्थात लंबवत जो फोर्स अप्लाई होता है वो उच्छेद बल होगा। माया यादव जी बहुत बढ़िया शानदार, आपका राइट आंसर है। अक्की जी का भी राइट आंसर है, बहुत सही। तो इसका क्या हो जाएगा, उच्छेद बल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है, चलिए अब बताइए। 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के, रेलगाड़ी और हवाई जहाज, स्कूटर और बस, एक ही आकार के रबड़ बाल और पत्थर के बीच। चलिए बताइए, डिफेंस लेवर जी का बी आया है। इसमें बताइए आपको क्या होगा राइट आंसर। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है, 1 बजे से। तो ये आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, टाइम भी हो चुका है। बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व, जड़त्व पूछा गया है, अर्थात जड़त्व पूछा गया है। डिफेंस लेवर जी का आ गया डी, एक ही आकार के रबर बाल और पत्थर के बीच। और लोग बताइए जल्दी से। आरपी मोशन 92 का डी, अक्की जी का डी। जड़त्व क्या होता है, वायु बल के अभाव के कारण वस्तु अपनी पूर्वावस्था में बनी रहना चाहती है, अर्थात जिसका भार सबसे अधिक होगा ना, ठीक है, जिसका भार क्या हो सबसे अधिक होगा वही इसमें राइट आंसर होगा। जैसे रेलगाड़ी और हवाई जहाज है, ये इसका भार क्या हो सबसे अधिक होगा ना, तो ये क्या है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी और हवाई जहाज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जड़त्व, इसका जो जड़त्व का मान जो होगा सबसे अधिक होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाय बाय सर जी, कोई बात नहीं। अभी आप तुरंत इसके बाद आप थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिए, इसके बाद मैथ की क्लास में तुरंत आप प्रेजेंट हो जाइए। जैसे कि उसमें नंबर जो सिस्टम चल रहा है ना उसमें, वो बहुत बढ़िया, इसमें यूनिट डिजिट शायद चल रही है, तो आप बहुत बढ़िया आकाश सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग उनके क्लास में आइएगा। तो चलिए आज की क्लास हम बस यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।